हेलो दोस्तों, आईटेकी में आपका स्वागत है। मैं अरुण चौहान जो आपके लिए लेकर आता हूं टेक्निकल ट्रिक्स, टिप्स एंड सॉल्यूशन। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने आया हूं एक्सेल की वीडियो सीरीज लेकर आया हूं जो कि जीरो से हीरो बनाने वाली है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूं और एक न्यू वीडियो लाने के लिए उत्साहित रहता हूं। दोस्तों मैं बात कर रहा था एक्सेल की। दोस्तों एक्सेल आप सभी जानते हैं और ऑफिस एनवायरनमेंट में भी आपको जरूरत पड़ती है। तो एक्सेल में मैं आज आपको बेसिक से शुरू करके और एडवांस तक लेके जाने वाला हूं। दोस्तों और मैं जो आपको एक्सेल सिखाऊंगा 2021 के अंदर सिखाऊंगा। दोस्तों अगर आपको एक्सेल यूज करने में कोई भी फंक्शन अगर मिसमैच लगता है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका एमएस ऑफिस लोअर वर्जन का हो। मैं लेटेस्ट पे आपको सिखा रहा हूं ताकि आगे जाके आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो दोस्तों जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बता चुका हूं कि हम बेसिक से शुरुआत करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूं आज इसका। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल डेटा। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स मल्टीपल फीचर्स के लिए काम करता है, जैसे कि कैलकुलेशंस, पाइवट टेबल्स, ग्राफ टूल्स, मैक्रो प्रोग्रामिंग etc। दोस्तों ये मल्टीपल ओएस के लिए बना है, जैसे कि हम विंडोज़ और मैक ओएस के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से। और दोस्तों नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि हमें एमएस एक्सेल क्यों सीखना ज़रूरी है। दोस्तों जैसे कि आप नंबर्स के साथ खेलते हैं, जैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो दोस्तों जितना भी वहाँ पे खर्च हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मंथली सैलरी दी जा रही है दोस्तों, या हम अपनी इनकम का और खर्चे का रिकॉर्ड रखने के लिए, एनालाइज करने के लिए एक डेटा मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल में। तो दोस्तों एक्सेल इसलिए सीखना ज़रूरी है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। सेल एड्रेस और फार्मूला वार, रो नंबर्स और कॉलम्स लेटर्स। तो दोस्तों जैसे कि ये हमें ए दिख रहा है और A1 मिलके बनता है हमारा सेल एड्रेस। और दोस्तों जो ये ऊपर वार दिखाई दे रहा है ये हमारा फॉर्मूला वार कहलाता है। और जितने भी ये कॉलम नज़र आ रहे हैं इनके अंदर हम अपने वर्ड टाइप करते हैं, तो इसको कॉलम लेटर्स बोलते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों ये नंबर हैं हमारे रो नंबर, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स फॉर्मिंग ए स्प्रेड सेट लुक लाइक ए टेबल्स। दोस्तों इन सब के कॉम्बिनेशंस के साथ में हमारा स्प्रेड शीट्स तैयार होता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों एक्सेल को कैसे ओपन करें अपने सिस्टम के अंदर। दोस्तों अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड है तो आप सर्च करेंगे यहाँ पर एक्सेल, और सर्च करने के बाद एक्सेल आपके सामने आ जाएगा और फिर इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो ये ओपन हो गया। और दूसरा तरीका है हमारा दोस्तों, विंडो की प्लस आर प्रेस करेंगे और वहाँ पर टाइप करेंगे एक्सेल और फिर एंटर प्रेस करेंगे, तब भी हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा तरीका है एक्सेल को ओपन करने का। दोस्तों जैसे कि मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है, अब हम वापस आ जाते हैं अपनी पीपीटी पे और नेक्स्ट स्लाइड को हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी अंडरस्टैंडिंग द रिबन। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो एक्सेल का साइन बना हुआ आ रहा है इसको कहते हैं हम रिबन स्टार्ट बटन। और दोस्तों ये जितना भी एरिया है हमारा, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, टीम, दोस्तों ये हमारा रिबन टैब कहलाता है। यूज द ग्रुप सिमिलर कमांड्स टुगेदर। दोस्तों ये ग्रुप हैं बहुत सारी कमांड्स को रखने के लिए एक साथ। मैं बताता हूँ आपको कैसे।
जैसे आप देख रहे हैं होम के अंदर हैं, तो होम के अंदर इतने सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। इसी तरीके से हम इंसर्ट के अंदर जाते हैं तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये एक रिबन का ग्रुप है। और नेक्स्ट है हमारा जैसे कि रिबन वार प्रोवाइड फॉर द, दोस्तों होम पे इस एरिया को हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हम लिखे हुए को अपने बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं और यहाँ पे लिखे हुए वर्ड्स को कलर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सबका एक कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों इस मेन्यू से मिलके हमारा बनता है रिबन। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड, जैसे मैंने रिवर स्टार्ट बटन को एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है, नेक्स्ट स्लाइड हमारी इसी सब को लेके एक्सप्लेन करने के लिए है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं अब, अंडरस्टैंडिंग द वर्कशीट रो कॉलम्स। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम सीट्स कहते हैं और इसको अगर मुझे रीनेम करना हो, जैसे प्रोडक्शन, अगर मुझे दूसरी स्प्रेडशीट ऐड करनी हो तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ मैं मार्केटिंग। तो दोस्तों ये सीट कहलाएगी। तो सीट मेरी सीट 1, सीट 2, बट यहाँ पे मैंने रीनेम कर दी तो ये प्रोडक्शन की हो गई, ये मार्केटिंग की हो गई। अगर मुझे दूसरी ऐड करनी हो तो ये मैं प्लस के साइन से ऐड कर सकता हूँ। फिर हम वापस अपनी पीपीटी पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है मेरी, हम अपने एक्सेल इन्वायरमेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे कुछ फीचर्स ऐड करने हैं, कुछ हटाने हैं जो अननेसेसरी हैं। तो दोस्तों उसको मैं कस्टमाइज करने के लिए फीचर्स इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं एक इमेज के जरिए आपको बता देता हूँ। हम एक्सेल ऑप्शंस के अंदर जाएंगे और वहाँ से हम इसको कस्टमाइज करेंगे कैसे। दोस्तों ये जो फाइल दिख रहा है आपको, फाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जब मैंने फाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज अकाउंट, मोर इन्फो, दोस्तों ये ऑप्शन मेरे पास आए। अगर मुझे न्यू एक्सेल सीट पे जाना हो तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। अगर मुझे ऑलरेडी कोई ओपन करनी हो तो ओपन पे क्लिक करूँगा। न्यू पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों ये न्यू ओपन कर देगा। तो जैसे इन्फो है, इन्फो के अंदर हम यहाँ से इन्फो चेक कर सकते हैं अपने एक्सेल सीट की। और दोस्तों नेक्स्ट है सेव। सेव करने के लिए हम कंट्रोल S का भी इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से सेव करने के लिए मुझे पाथ देना होगा। अगर मुझे डेस्कटॉप पे फाइल सेव करनी हो तो यहाँ पे दिस पीसी पे जाकर डेस्कटॉप का पाथ चूज कर लूँगा। पाथ ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कौन सा पाथ देना चाहते हो अपनी एक्सेल की फाइल को सेव करने के लिए। दोस्तों अगर मुझे यहाँ से प्रिंट करनी हो तो एक्सेल की सीट, तो मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा और प्रिंटर सेलेक्ट करूँगा और प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है शेयर। ये शेयर ऑप्शन, जैसे आप बहुत सारे यूजर्स के साथ अपनी एक्सेल सीट को शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ से क्लाउड पे भी आप सेव कर सकते हो या ईमेल भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपनी MS एक्सेल की फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं PDF या XPS फॉर्मेट के अंदर, या अदर फॉर्मेट भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोज। क्लोज करेंगे तो आप इस ऑप्शन से बाहर आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे आ गया और फाइल भी क्लोज हो जाएगी, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब फाइल पे मैं दोबारा गया। अब नेक्स्ट है अकाउंट। जिस अकाउंट से मैंने साइन इन कर रखा है वो ईमेल यहाँ पे शो हो जाती है। अब जैसे यहाँ से हम अकाउंट प्राइवेसी में मैनेज सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये यहाँ से कैसे हम अपडेट कर पाएँ, कैसे हम ऑप्शनल डायग्नोस्टिक डेटा, ये चेक के साइंस, ये सारी हम प्राइवेसी एंड सेटिंग मैनेज कर सकते हैं यहाँ से जाकर। और नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे कि मेरा MS ऑफिस का वर्जन्स मुझे चेक करना हो तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। प्रोडक्ट एक्टिवेटेड और अबाउट एक्सेल के बारे में यहाँ पे क्लिक करके जान सकता हूँ। और मुझे एक्सेल अपडेट करना हो तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट है मोर ऑप्शन। यहाँ से हम फीडबैक दे सकते हैं। यहाँ से ऑप्शंस, जैसे कि मैं PPT में आपको बता रहा था कि हम अपने रिबन को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मोर पे जाएंगे और ऑप्शंस के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जनरल सेटिंग है। दोस्तों जनरल सेटिंग्स के अंदर अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हो, जैसे
मल्टीपल डिस्प्लेज और मिनी टूल बार सिलेक्शन, सो क्विक एनालाइज। और दोस्तों यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना चाहें जैसे बॉडी फ्रंट, फ़ॉन्ट साइज़ और प्राइवेसी सेटिंग, ये वही आ गया है दोस्तों। अब नेक्स्ट है फार्मूलाज। फार्मूलाज के लिए मुझे यहाँ से सेटिंग करनी हो तो मैं यहाँ से सेटिंग कर सकता हूँ। फार्मूलाज के लिए आप जो आपको सेटिंग चाहिए आप उस सेटिंग के अनुसार यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आप इसको डिफ़ॉल्ट में ही रखें। जैसे जैसे हमें किसी चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी अपने कस्टमाइज रिबन्स के अंदर तो हम चेंजेस करेंगे, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। अब जैसे मैं बात कर रहा था पीपीटी पे रिबन्स के अंदर कस्टमाइज रिबन्स, तो दोस्तों यहाँ पे डेटा प्रूफिंग कोई भी हम चेंजेस कर सकते हैं। अब कस्टमाइज रिबन्स पे आते हैं हम। कस्टमाइज रिबन्स के अंदर अगर मुझे कोई ऑप्शन हटाना है या लगाना है तो मैं यहाँ से हटा और लगा सकता हूँ दोस्तों। जैसे व्यू को हटा सकता हूँ, एडिंस को हटा सकता हूँ, लेकिन जैसे मैंने अभी अभी कहा कि हम इसको डिफ़ॉल्ट में ही छोड़ते हैं। तो ये सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर इन केस कोई ऑप्शंस नहीं मिलता है या कोई और ऐड करना चाहते हो आप अपनी सहूलियत के अनुसार तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, अपनी पीपीटी पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, रिबन विल लुक एज ए फॉलो, मीन्स जब हम चेंजेस कर देंगे तो हमारा रिबन इस तरीके से शो करेगा। जैसे मैंने वहाँ से व्यू हटा दिया, रिव्यू हटा दिया, तो दोस्तों इस तरीके से शो करने लगेगा। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी अभी कहा कि हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, हमें डिफ़ॉल्ट में छोड़ना है, तो मैंने डिफ़ॉल्ट में ही छोड़ा है। तो आप इस स्क्रीनशॉट पे ना जाएं। ये स्क्रीनशॉट जो लिया गया है वो चेंजेस करने के बाद लिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड की हम और बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग द कलर थीम, दोस्तों जैसे कि आपको कलर थीम चेंज करनी हो एक्सेल स्प्रेडशीट्स की, तो वो मैंने अभी अभी जैसे आपको बताया है, ऑप्शंस के अंदर जाकर, जनरल सेटिंग्स के अंदर जाकर, तो दोस्तों यहाँ से हम अपनी कलर थीम चेंज कर सकते हैं, डार्क ग्रे, ब्लैक, वाइट। तो दोस्तों हम इसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद कैंसिल कर देते हैं। अब फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सेटिंग, फार्मूला सेटिंग के लिए जैसे कि मैं बता ही चुका हूं दोस्तों, और नेक्स्ट वो प्रूफिंग के लेके भी मैंने आपको बता दिया है। प्रूफिंग सेटिंग आप यहां से कर सकते हैं दोस्तों। जब हम एक्सेल सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे इन सब के ऊपर मैं एक्सप्लेन करूंगा जैसे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन देना इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने एमएस एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट बन जाएं। कोई भी रिबन्स या कोई भी चेंजेस आपको करने हो आप इसके अंदर इजीली कर सकें, तो इसलिए मैं ये वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही ये सब बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है शेप को लेके दोस्तों। जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि जब सब चेंजेस हम करेंगे, जब यहाँ से हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो ओबियसली हमें शेप पे भी क्लिक करना होगा। जब शेप पे क्लिक करेंगे तो ओके पे क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर है मेरी कुछ शॉर्टकट की जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और इन शॉर्टकट की से हम खेल सकते हैं अपने एक्सेल के अंदर। तो दोस्तों इन शॉर्टकट की को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंट्रोल पी का इस्तेमाल करते हैं हम प्रिंट डायलॉग के लिए दोस्तों। जैसे कि मुझे प्रिंट करना हो तो मैं डायरेक्ट कंट्रोल पी कर सकता हूं। जैसे कि मुझे न्यू एक्सेल सीट या न्यू वर्कबुक क्रिएट करनी हो तो मैं कंट्रोल एन का इस्तेमाल करूंगा, और मुझे अगर अपनी फाइल सेव करनी हो तो कंट्रोल एस का करूंगा, और जैसे मुझे कुछ कंटेंट कॉपी करना हो तो मैं कंट्रोल सी का इस्तेमाल करूंगा। जैसे कि मुझे कोई डेटा पेस्ट करना हो तो मैं कंट्रोल वी का इस्तेमाल करूंगा। और दोस्तों अगर मुझे कोई फंक्शन इंसर्ट करना हो शिफ्ट प्लस F3 का मैं इस्तेमाल करूंगा। डिस्प्ले द फंक्शन इंसर्ट डायलॉग विंडोज़, दोस्तों डायलॉग विंडोज़ के अंदर फंक्शन ऐड करने के लिए मैं शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल करूंगा। और नेक्स्ट है मेरा शिफ्ट प्लस 11, जिससे मुझे न्यू वर्कशीट क्रिएट करनी हो। नेक्स्ट है F2, अगर कोई फॉर्मूला आपको चेक करना हो सेल रेंज में तो दोस्तों आप F2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये शॉर्टकट की आप ज़रूर याद कर लें। जब आज जो मैंने कवर किया सिर्फ इंट्रोडक्शन किया, हम प्रैक्टिकली जो सीखेंगे एक्सेल
वो नेक्स्ट वीडियो से सीखेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में न्यू टेक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।